जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर काहे त्यागे। काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। संसार का सुख बंधु, ये संसार असार है, परिवर्तनशील है। कर्म के झकोरों में ये आत्मा घूम रही है। इसने 5 इंद्रियों के विषयों को सुख मान रखा है, उसी में तल्लीन है और अनादिकाल से आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं की पूर्ति ही करता आ रहा है। परंतु इसकी विपरीत बुद्धि, जिसमें इसने सुख माना है, वो दुख रूप ही है। सच्चे सुख के स्वरूप को ये आज तक जान ही नहीं पाया। सच्चा सुख किसे कहते हैं? जिसके बाद दुख ना आए, वो सच्चा सुख है। परंतु संसार के सुख, 5 इंद्रिय विषयों के सुख तो ऐसे हैं कि उनकी पूर्ति करने के तत्काल बाद पुनः दुख की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए उनको हम सुख कैसे कहें? हमारी दशा तो ऐसे हो रही है। एक कुत्ता गली में घूम रहा था, नाली के पास पहुंचा, उसको एक हड्डी का टुकड़ा मिल गया। उसने उस टुकड़े को अपने मुंह में दबाया और उसको मुंह चलाने लगा। उसके जबड़ों से खून बहने लगा, क्योंकि हड्डी का टुकड़ा उसके जबड़ों में घाव बना चुका था। वो ज्यों ज्यों चबाता त्यों त्यों खून निकलता और उस खून का स्वाद लेकर के वो सुख मानता। क्या मानता? कि मुझे इससे सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है। परंतु खून ज्यादा आता, सुख मानता, परंतु विचार करो कितना दुख होगा उसको। जब वो घाव मुंह में बन जाएगा तो उसका दुख होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार से संसार के सुख हैं। बंधु, विचार करो, ये भोगते समय तो सुख मानता है और पुनः पुनः उनको पाना चाहता है, परंतु उसका क्या फल होगा? विचार तो करो। संसार के सुख हैं, पुण्य के उदय में सुख मानता है, विषयों में तल्लीन हो जाता है और पाप का आश्रय करता है। फिर पाप के उदय में लंबे समय तक इन विषय सुख से भी विमुख हो जाता है और अनंत दुख पाता है। ऐसा सुख क्या दुख रूप ही है। इसलिए अपने को, अपने स्वरूप को जानना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुख है उसकी तरफ दृष्टि देना चाहिए। अनादिकाल से हमारी आदत दुख रूप ही बनी रही, दुख में ही सुख की कल्पना की, उसकी ही बार बार चाह की। इसलिए हमारा संसार कभी नहीं मिटा। जब तक हम अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं करेंगे, तब तक हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। हमें सम्यक मार्ग को अपनाना है और सच्चे सुख की प्राप्ति करना है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसी भावना के साथ बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।